2018 में संजय दत्त की बायोपिक आती है, जिस बायोपिक का नाम था संजू और फिल्म के लीड हीरो थे रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने फिल्म में संजय दत्त की भूमिका निभाई थी और फिल्म के निर्देशक थे राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी यह फिल्म संजय दत्त की जिंदगी पर बेस्ड थी, जिसमें उनके जिंदगी में आए हुए कई सारे उतार चढ़ाव को बड़े पर्दे पर पेश किया गया और ये 2018 की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म में से एक रही। लेकिन इस फिल्म की कहानी में जो कुछ भी बताया गया, संजय दत्त की जिंदगी में और भी कुछ घटा और संजय दत्त की जिंदगी इतनी छोटी नहीं है जिसे हम 2 या 3 घंटे की फिल्म में पिरोया जा सके। पिता सुनील दत्त साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए पहली बार अभिनेता संजय दत्त ने अपने करियर की शुरुआत की थी। तब वो बहुत छोटे थे और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने 1971 में आई फिल्म रेशमा उसेरा से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था और उनकी पहली डेब्यू फिल्म इससे करीब 10 साल बाद आती है। फिल्म का नाम था रॉकी और रॉकी फिल्म को करने के बाद अभिनेता संजय दत्त कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। ये आने वाले समय में इंडस्ट्री के चमकते हुए सितारे बन जाते हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया। लेकिन एक तरफ जहां संजय दत्त फिल्मों में अच्छा खासा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इनको लेकर कई सारे ऐसे भी विवाद हुए, जिन विवादों के चलते इनकी जिंदगी तहस नहस हो गई। आर्म्स एक्ट के तहत इन पर कई सारे गंभीर इल्जामात लगे, साथ ही अंडरवर्ल्ड के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया, साथ ही इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन बावजूद इसके इनका एक शानदार फिल्मी सफर रहा है और मौजूदा दौर में भी इनका करियर नहीं खत्म हुआ है। इतने सारे उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी संजय दत्त ने अपने करियर को जिस हिसाब से संभाल के रखा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन संजय दत्त के विवादों की लिस्ट काफी लंबी है। संजय दत्त की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही काफी सुर्खियों भरी रही है, जिसको लेकर कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां हमेशा से मीडिया के गलियारों में वायरल होते ही रहते हैं। और ठीक इसी कड़ी में हम आपको अभिनेता संजय दत्त से जुड़ा एक मशहूर किस्सा सुनाने वाले हैं, जहां पर अभिनेता संजय दत्त ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए एक समय बॉलीवुड के बादशाह कहलाए जाने वाले शाहरुख की मदद की थी। साथ ही एक बार ऐसा भी समय आया जब शाहरुख पर उनका गुस्सा भी फूटा था। तो वही दूसरी ओर गोविंदा के साथ उनकी अच्छी खासी सांठगांठ थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब गोविंदा के साथ भी अभिनेता संजय दत्त के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। सबसे पहले जिक्र करना चाहेंगे शाहरुख की। अब जैसे हमने आपको पहले बता दिया कि संजय दत्त अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी ज्यादा मशहूर रहे, साथ ही उनकी दोस्ती के मामले में भी उनकी यही अहमियत हमें देखने को मिलती है। बॉलीवुड टाउन में कई सारे ऐसे बड़े सितारे जिनके साथ संजय दत्त की अच्छी खासी बनती है। संजय दत्त अपने करीबी दोस्तों को रोलेक्स की घड़ियां गिफ्ट करने के लिए भी मशहूर है। इसके अलावा वो दोस्तों पर आए संकट के समय उनके लिए खड़े रहने के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। और एक बार ऐसे कुछ विपत्ति अभिनेता शाहरुख खान पर आती है। बताया जाता है कि शाहरुख खान का किसी बात पर एक शख्स से झगड़ा हो जाता है। तब संजय दत्त को ये बात पता चलती है तो अपनी जीभ लेकर शाहरुख के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें किसी ने टच किया तो मुझे बताना। संजय के इस किस्से को सुनकर एक समय काफी ज्यादा लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि संजय दत्त का अभिनेता शाहरुख के साथ भी एक बार झगड़ा हो चुका है। बताना चाहेंगे कि ये वही दौर था जब शाहरुख खान नए नए इंडस्ट्री में आए थे और इंडस्ट्री में आते हुए उन्हें कोई भी जानता नहीं था। तब शाहरुख खान को कई सारे लोगों ने तंग करना शुरू कर दिया और इस बात की भनक जब अभिनेता संजय दत्त को लगी तो संजय दत्त ने उनकी मदद की थी और कहा था कि अगर तुझे किसी ने भी टच किया तो मुझे बताना। इस घटना के बाद बताया जाता है कि शाहरुख के साथ अभिनेता संजय दत्त की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, लेकिन आने वाले समय में इस दोस्ती में भी खटास आती है। बताया जाता है कि एक पार्टी के दौरान अभिनेता शाहरुख खान ने जमकर शराब पी थी और यह पार्टी किसी और की नहीं बल्कि अभिनेता संजय दत्त की ही थी। खुद अभिनेता संजय दत्त शराब के लिए काफी ज्यादा बदनाम रहे, लेकिन अपने बेबाक अंदाज के लिए भी उन्हें नकारा नहीं जा सकता है। बताया जाता है कि जब शाहरुख खान ने शराब के नशे में संजय दत्त के जेल जाने को लेकर कई सारी मनगढ़ंत बातें कहने लग गए तो संजय दत्त को इससे बहुत बुरा लगा। बावजूद इसके उनके साथ अच्छी खासी उनकी दोस्ती भी थी, लेकिन संजय दत्त ने गुस्से में आकर अभिनेता शाहरुख खान का गिरेबान तक पकड़ लिया था और इस घटना के बाद शाहरुख खान को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में उन्होंने संजय दत्त से माफी मांग ली। तो वहीं दूसरी ओर अगर गोविंदा के साथ संजय दत्त के रिश्ते की बात करें तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि संजय दत्त और गोविंदा ने मिलकर कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब संजय दत्त का गोविंदा के साथ भी कुछ ऐसे ही रवैया देखने को मिला। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की दर्जनों भर फिल्में करने के बाद गोविंदा और संजय दत्त की जोड़ी एक समय काफी ज्यादा फेमस हो गई थी, लेकिन अफवाहों की माने तो एक बार ऐसा भी बताया जाता है कि फिल्म आंदोलन की शूटिंग के दौरान संजय दत्त के साथ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दोनों के बीच में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी और बताया जाता कि संजय दत्त ने गुस्से में आकर गोविंदा को थप्पड़ तक रसीद कर दिया था। मीडिया में खबर आई थी गोविंदा ने संजय दत्त को उकसाया था, जिससे संजय दत्त अनकंट्रोल हो गए और उन्होंने गोविंदा को थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन गोविंदा ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया था। अपनी सफाई में गोविंदा ने कहा था कि दरअसल लंबे समय बाद मैंने शोला और शबनम जैसी हिट फिल्म दी, इसलिए लोग मेरी कामयाबी से जलकर ऐसी उल जुलूल खबरें फैला रहे हैं। फिल्म मेकर्स मुझे साइन करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं।
हालांकि इसी के साथ कुछ ऐसे ही और घटना होती है। बताया जाता है कि 2003 में अभिनेता संजय दत्त के साथ गोविंदा एक और 11 फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और गोविंदा उस दौरान डेविड धवन के काफी पसंदीदा थे और इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग भी थी। ऐसे में गोविंदा डेविड धवन को फिल्म के जरिए हस्तक्षेप भी करते थे और संजय दत्त कई बार आरोप भी लगा चुके थे कि डेविड धवन गोविंदा का फेवर कर रहे हैं। हालांकि संजय दत्त ने गोविंदा से सीधे साधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी दौरान संजय दत्त का एक ऑडियो टेप मीडिया में लीक हो जाता है जिसमें संजय दत्त ने डॉन छोटा शकील से गोविंदा की शिकायत करते हुए उन्हें गंदी गंदी गालियां दी थी। बताया जाता है कि इस ऑडियो के कारण गोविंदा काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने संजय दत्त से बातचीत भी करना बंद कर दिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की अनबन से डेविड धवन भी काफी परेशान हो गए थे, लेकिन जैसे तैसे यह मामला शांत हुआ और फिल्म की शूटिंग खत्म हुई। बताया जाता है कि इस घटना के बाद अभिनेता संजय दत्त गोविंदा के रिश्तों में दरार आ गई थी, जो दरार आज तक नहीं भर पाई है।